आज बहुत सारी खबरें हमारे पास। राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे, इसके अलावा ये बात आई कहां से? प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी ने कैसे कमर कसी? उत्तर प्रदेश के अंदर दो अभियान लॉन्च किए गए हैं। अभिषेक बैनर्जी ने बंगाल में एक बार फिर दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 70 पार कर गई थी, इस बार 50 पार नहीं करेगी। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस बीच ये हुई है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, उनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, जिसको राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो कानून बनाएंगे, पूर्व डेट से बनवाएंगे और ये इम्यूनिटी खत्म करेंगे और सबकी जांच कराएंगे, इस वक्त जितनी मनमानी करनी है कर लो। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है। यूपी में डिमोलिशन पर क्या बोल रहे हैं, बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि यही बीजेपी की हार का कारण बनेगा? बहुत सारी खबरें महाराष्ट्र से भी हमारे पास हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं जरा राहुल गांधी की खबर से। अचानक खबर ये तैरने लगी कि राहुल गांधी राम मंदिर जाने वाले हैं। अब आप सोचिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना होगी अगर हुई तो, लेकिन ये बात आई कहां से? ये बात कही कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के एक सांसद ने। अब इसमें क्या है आगे, तो अभी आप आगे जब बात होगी तो बताएंगे आपको, लेकिन ये बात चर्चा में तब आई जब इसमें उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के सांसद, बाराबंकी से जो सांसद हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के, इनका नाम है तनुज पूनिया। इन्होंने राहुल गांधी के राम मंदिर जाने को लेकर बिल्कुल साफ साफ बात कह दी। इन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि देखिए, राम मंदिर अभी बन रहा था, पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ था। अभी तो पूरा बना है ना, जब मोदी जी गए थे, सरसंघ चालक गए थे और उन्होंने वहां जाकर धर्म ध्वजा वहां पर फहराई थी। तो अब मंदिर बनकर तैयार हो गया है, तो राहुल गांधी मंदिर जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे। अब ये वो राहुल गांधी हैं और ये वो कांग्रेस पार्टी है जब इसी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना था और 2024 में, तो उसमें 22 जनवरी 2024 को, तो उसके लिए सबको आमंत्रित किया गया था, कांग्रेस पार्टी को भी आमंत्रित किया गया था। चिट्ठियां गई थीं और वो ट्रस्ट की तरफ से चिट्ठियां गई थीं और उस पर ये प्रतिक्रियाएं आई थीं कि हम इस न्योते को ठुकरा रहे हैं, क्योंकि ये हम इसको एक धार्मिक आयोजन नहीं मानते हैं, ये तो बीजेपी संघ का, आरएसएस का एक आयोजन हो रहा है, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। राहुल गांधी तब से मंदिर नहीं गए और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी मंदिर नहीं जाते, राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, लेकिन वो राम मंदिर एक बार भी नहीं गए। तो अब अचानक उनको क्यों याद आ रही है, या ये क्यों बात कही गई कि राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे? अब चुनाव है एक साल में, ये बात तो ठीक है उत्तर प्रदेश में, तो क्या मतलब अब रामलला का आशीर्वाद जरूरी लग रहा है उनको उत्तर प्रदेश में कुछ अपने दम पर खड़ा होने के लिए? तो अब ये बात किसने कही है, किन शब्दों में कही है, पहले ये जान लेना जरूरी है और फिर आपको इसके आगे की असल अंदर की बात बताएंगे। देखिए, राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएगी। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज जो कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता। तो ये क्या कहा ना, तनुज पूनिया फिर बता दूं, बाराबंकी से सांसद हैं और इन्होंने क्या कहा अभी कि राहुल गांधी ने ये कहा था कि जब तक मंदिर पूरा नहीं बन जाता, धर्म ध्वजा का कार्यक्रम नहीं हो जाता, तब तक नहीं जाएंगे, जब एक बार सब काम हो जाएगा तब जाएंगे। मुझे तो नहीं याद कि राहुल गांधी ने कभी ऐसा कहा था, और राहुल गांधी ने ऐसा कहा भी नहीं कभी। अब अगर तरुण पूनिया को कहा हो तो बिल्कुल कहा हो, और इन्हीं से कहा हो तो कहा हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के किसी और नेता को भी ये बात नहीं मालूम है। चलिए, इन्होंने ये बात कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही, ऑफिशियल बात हो गई, सांसद बोल रहा है, छोटा आदमी भी नहीं बोल रहा है, तो यकीन करना चाहिए। लेकिन मत कीजिए यकीन, मत कीजिए यकीन, क्योंकि फिर हम जिस खबर को हमने कंफर्म किया कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी में उस व्यक्ति से कंफर्म किया जो कि एक जिम्मेदार पद पर है, सीनियर है और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हैं। क्योंकि रिपोर्टर की देखिए कुछ मर्यादाएं होती हैं, यहाँ विजय जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, समीर जी हैं, तीनों ने रिपोर्टिंग की है। तो अगर आपका जिससे आप बात कर रहे हैं वो कहते हैं भाई ऑफ रिकॉर्ड, तो ऑफ रिकॉर्ड होता है, फिर आप नाम नहीं ले सकते। तो इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ किससे बात हुई है, लेकिन नहीं बता सकते। ये एक रिपोर्टर की और उसके मेहमान के बीच की जो है एक मर्यादा होती है। साफ साफ बता दिया गया कि राहुल गांधी का राम मंदिर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। राहुल गांधी ने राम मंदिर जाने की बात नहीं कही है। तो तनुज पूनिया जी क्यों कह रहे हैं? उनकी मजबूरी ये होगी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल ये पूछ लिया गया होगा कि राम मंदिर क्यों नहीं जाते राहुल जी, या कभी जाएंगे भविष्य में कि नहीं जाएंगे, तो वो बोल बैठे कि राहुल जी मंदिर जाएंगे। और हमने कंफर्म किया, तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने कहा उत्तर प्रदेश के कि राहुल जी का मंदिर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। तो इसमें आप समझिए कंफ्यूजन क्या है। जो लोकल है आदमी वहां का, उसको ये मजबूरी समझ में आती है। ये बार बार पूछा जाएगा
क्या परहेज है भाई राम मंदिर में आपको जाने से? पूरी दुनिया आके चली गई, अब तो कई ऑपोजिशन के नेता आकर के चले गए, क्यों नहीं राहुल जी वहां पर जाते हैं? कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स क्यों नहीं जाते? तो इस बात का जवाब देना उनको मुश्किल होता है, तो उन्होंने अपने मन से एक बात कह दी। लेकिन यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी की स्कीम ऑफ थिंग्स में राम मंदिर या रामलला के दर्शन ये फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है। अब ये मजबूरी है या क्या है, ये त्रिपाठी जी हमको बता दें, या क्या है? ये वाला इशू भी है क्या यूपी में कि राहुल गांधी मंदिर जाए ना जाए राम जी के? नहीं, देखिए, मुद्दा तो है राम जी के देश में, राम जी के मंदिर एक नेता कह रहा है कि नहीं जाना चाहिए, और मुझे तुरंत उनका वो वाला बयान याद आ गया, वो ऐश्वर्या नाच रही थी, वो अमिताभ बच्चन था। ऐसे अपमानित करने वाले अंदाज में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को जो व्यक्ति देखता हो, अब तनुज पुनिया कैसे कह रहे हैं, ये पीएल पुनिया जी के बेटे हैं, बहुत जिसको कहें कि जो दूसरी वाली पीढ़ी जो कांग्रेस में आ गई है उसके नेता हैं और मेहनती व्यक्ति हैं। तनुज अपना मेहनत ठीक ठाक करते हैं, लेकिन अब उनको राहुल जी ने ये अगर कहा हो तब तो बड़ा अच्छा है भाई। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि पता कराया सूत्र से, तो मुझे भी ये जानकारी है कि राहुल गांधी कतई नहीं जाने वाले हैं। राहुल गांधी इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, और वो एक वाला वर्ग है जो कहेगा कि भैया बाबरी हमारी याद रखेंगे 1000 साल तक। 1000 आजकल बड़ा आता है, ट्रंप ने भी कहा था 1000 साल, सोमनाथ के भी 1000 साल हो गए, तो 1000 बड़ा याद आता है कि 1000 वर्षों तक याद रखेंगे। तो वो कहां से जाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है, क्या इसके लिए कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम? और पता नहीं, हिंदू धर्म को समझना, मैं कल वो तो पे जो कह रहा था कि ये सिर्फ हिंदू होने का भाव है हिंदुत्व, वैसे ही हमारे यहां तो ये कहा जाता है ना भाई कि जहां देवता बस गए वहीं मंदिर हो गया। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब एक बार हो गई तो फिर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।